गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, हाँ, लेके प्रभु का नाम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर हो सकता है, क्योंकि हम इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे हैं। तो ये लेक्चर भी ऑफकोर्स एंड वाला ही होगा, और मैं पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ, क्या बोलता जा रहा हूँ अभी भी। हाँ, तो आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका ये है लेक्चर नंबर 9। सेकंड लास्ट लेक्चर है ये मोस्ट प्रोबेबली, एंड आफ्टर दिस सेकंड लास्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, उससे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एज यूजुअल। लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या क्या देखा था। वी सॉ अबाउट पॉलीस्पर्मी, फर्टिलाइजेशन, ये सब चीजें हमने देखी थी। फर्टिलाइजेशन में हमने आपको तीन चीजें बताई थी, तीन चार चीजें बताई थी जो होती हैं फर्टिलाइजेशन में। क्या क्या होता है? सबसे पहले तो कैपेसिटेशन होती है, किस चीज की? स्पर्म की। स्पर्म के जो साइटोप्लाज्म, स्पर्म के ऊपर से कोलेस्ट्रॉल्स आदि जो है वो हटा दिए जाते हैं, ताकि वो इस लायक बन सके कि वो फीमेल गमीट यानी ओवम को या एग को फ्यूज कर सके। कैपेसिटेशन, ये था कैपेसिटेशन। देन वी लर्न अबाउट एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या था? उसमें हमने देखा कि स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन है और ओवम के पास फर्टिलाइजिन है, ताकि वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकें। एंड आफ्टर दिस जो हमने कैपेसिटेशन पढ़ लिया, राइट, एग्लूटिनाइजेशन पढ़ लिया, फिर हमने देखा था दैट एंजाइम्स भी काम करते हैं, राइट। हमने देखा एंजाइम्स, स्पर्म लाइसिन्स भी काम करते हैं। एक मिनट वेट करना जरा सा, एक मिनट। ओके, हाँ, तो मुझे थोड़ा गर्मी लग रही थी तो इसलिए वो काम कर रहा था कुछ। हाँ जी, तो हमने फिर देखा था कि इसमें रिएक्शंस होंगे, कई सारे रिएक्शन, जैसे स्पर्म लाइसेंस की मदद से होंगे, या एक्रोजोमल रिएक्शंस आप इनको कहते थे। क्या कहते थे? एक्रोजोमल रिएक्शंस, जिसमें हाइलुरोनेस जो है स्पर्म रिलीज करेगा, और जो है जोना पेलुसिडा को हटाने के लिए जोना लाइसेंस या जोन लाइसेंस जो है वो रिलीज करेगा, और कोरोना रेडिएटा सेल्स को हटाने के लिए जो है वो कोरोना रेडिएटिंग सेल को हटाना है, तो उसके लिए भी अलग एंजाइम को रिलीज करेगा कि उनको हटाए और खुद जो है ओवम तक चला जाए। फिर हमने देखा पॉलीस्पर्मी हमने दो चीजें पढ़ी थी, फास्ट एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी मतलब दो स्पर्म्स जो है वो एक ही ओवम को फ्यूज कर रहे हैं। एक था फास्ट ब्लॉक, एक था स्लो ब्लॉक फॉर पॉलीस्पर्मी, राइट। फास्ट ब्लॉक वाज टेम्पररी एंड हाँ, स्लो वाज परमानेंट। स्लो ब्लॉक वाज परमानेंट, फास्ट वाज टेम्पररी। अब फास्ट में क्या था? जो आपने देखा था कि उसमें वो पोटेंशियल चेंज कर लिए उसने, राइट, पोटेंशियल चेंज कर लिए, राइट, कि उस ओवम की जो है, आपने पढ़ा था ना वो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उससे वो चेंज हो गया उसका पोटेंशियल, ठीक है। फिर अगला अगला स्पर्म आएगा नहीं। और स्लो वाले में क्या था कि उसने आगे जो है सेल्स को मैसेज दे दिया, ताकि वो अपनी सिक्रीशंस जो है वो पेरीविटलाइन स्पेस में सिक्रीट कर सकें। और ये था हमारे पास रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर था। और हमने एक और चीज देखी थी अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये तो आप सबको पता ही होगा, आई होप सो, है ना। आई एम हैविंग वेरी हाई होप्स फ्रॉम दिस, फ्रॉम योर साइड, कि आपको ये पता होगा। इसकी मैं एक बार फोटो खींच लेता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे की और आज के लेक्चर में। ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट क्लीवेज। पहले तो मैं देखो यार कौन सा मार्कर चलता है अच्छे से। ये भी ठीक ठाक चल रहा है। ब्लैक में से हम चयन कर लेते हैं ना एक आधे का। ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है यार, सारे ठीक ठाक चलते हैं, तो फिर सही कौन चलता है? बोला सही तो आजकल कोई भी नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। यस, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। तो इसको हम रख रहे हैं, बाकी सबको हटा रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 9। आज हमें क्या देखना है? टुडे वी हैव टू सी अबाउट क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज? पहले हम वहां पे आते हैं, हेडिंग डालिएगा क्लीवेज। क्लीवेज का अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो ये होता है डिवीजन। अब आपने क्लीवेज शब्द जो है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में, जहां पे आपने मान लो पढ़ा है कि हेलोजन, तो या हम मान लेते हैं जैसे ये CH3OH, ठीक है। कोई कहता है कि ये C और O की बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, कहीं पे इसका क्लीवेज हो रहा है, कहीं पे न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो क्लीवेज हो गया बॉन्ड का टूटना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल का क्लीवेज हो रहा है, मतलब सेल बन रहे हैं।
एक सेल दो सेल में टूट रहा है, टूट रहा नहीं कहेंगे, यहाँ पे डिवीजन कहेंगे, सेल डिवीजन विच इज रैपिड, कैसी है, रैपिड है, रैपिड सेल डिवीजन, उसको हम कह देते हैं क्लीवेज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड सेल डिवीजन या रैपिड डिवीजन का यहाँ पे क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये डिवीजन जो होंगी ये कैसी होंगी, माइटोसिस होंगी, बिकॉज अब ये डिवीजन किसके अंदर है, इन जायगोट, बिकॉज जब आपका जायगोट तो बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट तो बन गया, अब बस इम्प्लांट करना है किसको, एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो में से भी कौन से स्टेज को, ब्लास्टोसिस्ट को। तो अब जो हमें जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट तक जाना है वो कई सारी डिवीजन से होकर जाना है या कई सारी क्लीवेजेस से होकर जाना है, तो उसको बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है ना। जैसे 1 सेल से लेके 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, 16 से 32, 32 को बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। वहां पे हम जाएंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ से कवर करते हैं, सेल डिवीजन रैपिड होगी जायगोट में, उसको बोल देते हैं क्लीवेज। अब जैसे ये मैंने जायगोट बनाया, ये चलो मैंने ये नॉर्मल सेल बनाया, अब जायगोट है कैसा होगा, 2n होगा। नॉर्मल माइटोसिस कैसे होती है, नॉर्मल माइटोसिस कैसे होती है, एक सेल जब माइटोसिस में जाता है तो सबसे पहले वो जाएगा G1 स्टेज में, फिर जाएगा S स्टेज में। S स्टेज में क्या होता था, S स्टेज में क्या होता था, उसका जो है डीएनए मटेरियल, मटेरियल विल बी डबल, राइट, मतलब ये तो आपने पढ़ा ना, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाती थी बट डीएनए उतना ही, नंबर उतना ही रहेगा, ठीक है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा तो इस पे हमें जाना नहीं है। अब एक्चुअली क्या होता है, G1 G2 G1 S G2, ये 3 स्टेजेस होती थी, फिर आपके सेल जो है डिवाइड होते थे इन 3 स्टेजेस से होकर। पहले तो बीच में G1 और G2 के कारण जो है साइज भी इंक्रीज होता है सेल का, फिर जाके ये डिवाइड होंगी, और क्योंकि माइटोसिस है तो 2n और 2n ही बनेगा। ये तो हो गया नॉर्मल माइटोसिस के कारण, ये नॉर्मल माइटोसिस के कारण नहीं कहेंगे, नॉर्मल माइटोसिस हो गया ये। अब अगर मैं बात कर रहा हूं क्लीवेज में जो माइटोसिस हो रही है, ये रैपिड माइटोसिस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो रैपिड माइटोसिस में अब देखना यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, तो इनमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, मतलब आप सीधे सीधी बात समझिए, साइज इंक्रीज होगा फिर जाके डिवाइड होगा। साइज इंक्रीज होने का क्या मतलब है, साइज इंक्रीज होने का मतलब है कि साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ रहा है, पर यहाँ पे जो है साइज इंक्रीज होगा ही नहीं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे G1 एंड G2 फेज आर एब्सेंट, G1 G2 एब्सेंट हो गए, सिर्फ S होगा, S तो होगा ही ना, S के बिना तो डिवीजन ही नहीं होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2n था तो इससे डायरेक्ट एक आपको ये मिला, एक आपको ये मिला, 2n 2n, बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले आपको 2n से इसका डबल साइज का 2n बनेगा, फिर इससे ऐसे बनेंगे दो सेम यही साइज, ठीक है, ये और ये देखिए, पर यहां पे क्या है, 2n से साइज देखो कम हो गया, साइज कम हो गया, और यहां पे साइज बढ़ा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि यहां पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नॉर्मली तो इंक्रीज होता है, यहां पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज कांस्टेंट। और जब आगे डिविजन होंगी ना, तो एक्चुअली जब रैपिड माइटोसिस होगी तो वो हम जब क्लीवेज करेंगे ना बाकी तब देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, सो आई होप सो नाउ यू हैव नोटेड इट डाउन एंड नाउ आई शुड नो मिटाना को क्या बोलते हैं, इरेज इट। तो अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें देखना उतना ही रहेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट फिक्स है, उसी में से सेल बनेंगे, उसको हम बोल देते हैं क्लीवेज। अब सेल ऐसे अलग नहीं होंगे, तो सेल जो है वो बिल्कुल ऐसा अलग नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं क्लीवेज कैसे होगा, ये भी अब अच्छे से नहीं चल रहा, ओके देखना ध्यान से। ये है जायगोट, अब देखो इसका साइज मैंने कांस्टेंट रखना है, ये क्या है, जायगोट है, व्हाट इज दिस, जायगोट, और ये मैंने इसका बना दिया न्यूक्लियस, ओके चेक करो इसको, चेक इट आउट। अब ध्यान से देखना, जायगोट के आसपास भी जो है जोना पेलुसिडा होगी, तो ये मैंने जोना पेलुसिडा भी बना दी, तो जो बाहर वाली है वो जोना पेलुसिडा है, दिस इज व्हाट, जोना पेलुसिडा, एंड दिस इज जायगोट सेल, जायगोट, और ऑफ कोर्स कैसा होगा, 2n होगा। अब एक सेल से क्या बनेगा, टू सेल्ड स्टेज, जिसका साइज एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट देखो सेम है, ठीक है, ये बन गए दो सेल, ओके, टू सेल्ड एम्ब्रियो या टू सेल्ड जायगोट कह लो, ओके, टू सेल्ड स्टेज आ गई,
आगे अब ये 2 सेल से 4 सेल बनेगी। ये देखना साइज मैंने उतना ही रखा है, थोड़ा बहुत अब बनाने में मेरे को थोड़ा हो सकता है आगे पीछे, बट साइज उतना ही रहेगा। साइटोप्लाज्म का साइज उतना, अब सेल देखो 4 हो गए, मतलब उतने से ही साइटोप्लाज्म में कितने डीएनए आ रहे हैं। सेल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस देखो अलग अलग बना रहा हूं ना मैं, तो मतलब उतने ज्यादा डीएनए बन रहे हैं उतने ही साइटोप्लाज्म में, बट ठीक है। तो ये आपके पास है 4 सेल्ड स्टेज। आफ्टर दिस देयर कम्स 8 सेल्ड, और 8 सेल्ड से 16 सेल्ड को हम बोल देते हैं मोरुला। तो 8 सेल्ड भी बना देते हैं पहले, साइज उतना ही रहेगा, कांस्टेंट साइज है। अरे 8 सेल्ड कैसे दिखाऊं, ये हो गया 8 सेल्ड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल्ड। आफ्टर दिस कम्स 16 सेल्ड। यार ये साइज मैंने बड़ा क्यों कर दिया, ये देखो ऐसे ना 16 बना देने आपको, 16 सेल्ड थोड़ा और अच्छे से ही कर लेते हैं, मैं क्या जंगलियों की तरह कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। ठीक है, तो इसको अभी अब थोड़ा सा, इसमें पेरीवाइटलाइन स्पेस थोड़ी ज्यादा होगी तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ये आपको डॉट्स बना देने हैं, क्या होंगे इनके न्यूक्लियस। तो ये 16 सेल्ड स्टेज, तो 8 से 16 सेल्ड स्टेज जब चलेगी तो उसको, इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, मोरिला बोल देते हैं। ये क्या है 8 सेल्ड, ये क्या है 16 सेल्ड। इतने नीचे दिख रहा है क्या, लेट मी चेक फर्स्ट, यस इससे, हाँ बाकी ऊपर बना दूंगा। ओके 16 8, इन दोनों को क्या बोल देते हैं हम, मोरुला भी बोल देते हैं। मोरुला जो है वो मलबरी लाइक होता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। और जो ये सेल बन रहे हैं इन सबको हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमेयर। ये 2 ब्लास्टोमेयर्स, 4 8 16 ऐसा, ठीक है। तो जब ऐसे 32 हो जाएंगे, ध्यान से देखना, 32 सेल्ड, उसको हम क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अब पहले हमें चर्चा करनी है मोरुला के ऊपर, फिर हम आएंगे ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर। तो आप इस सबको नोट कर लेना, ये आपका क्लीवेज है। अब क्लीवेज में जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्टेप्स है ना, उनको मुझे आपको समझाना है। तो अब ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे ये आपने कुछ ऐसे पढ़ा है ना, ये ऐसे आ गया, देखो। ओके, तो ये कुछ इस तरह से है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये दिख रहा है इतना लाइट, लाइट है ना थोड़ा, नहीं ठीक है दिख रहा है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां से आपके पास ओवरी से एक एग आएगा, जो कि ये जो है ये जो फिम्बरी है ये ले लेंगे, इन्फेंटिबुलम पे जाएगा, एग आया, यहाँ पे एग के साथ स्पर्म मीट करेगा, कहाँ पे, एम्पुलर रीजन में, फर्टिलाइजेशन होगा, बनेगा जाइगोट। ये क्या है, जाइगोट। इसके आसपास होना फेलोसिडा भी होगी, बट मैं अभी नहीं दिखा रहा। फिर जाइगोट से बना 2 सेल्ड, 8 4 सेल्ड, तो अलग ही लग रहा है कुछ, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, मतलब ये सारा फेलोपियन ट्यूब में ही हो रहा होगा। 16 यहाँ से ना ब्लास्ट वो लेकर होगा सीधा। एक मिनट, इसको थोड़ा और हम अच्छे से करते हैं। जाइगोट, एक तो मार्कर ना मेरे को चौक से इसीलिए मेरे को बनाना थोड़ा अच्छा लगता है, इससे दिखता है नहीं कुछ बढ़िया से। ये 1, ये 2 4 8, ये 16 है, फिर 16 के बाद आएगा 32, ये मैंने दिखा दिया 32। तो ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये देखो ये क्या है, जाइगोट, जाइगोट 2 सेल्ड, 4 8 16, ये क्या है, मोरिला है। इसको बोलते हैं अर्ली मोरिला, लेट मोरिला। तो यहां पे लिख भी लो, अर्ली मोरिला, लेट मोरिला। ओके, लेट मोरिला जो है बिल्कुल यहां पे बनेगा, मतलब
यूट्रस के और इसके फेलोपियन ट्यूब की बाउंड्री कह लो, ठीक है, मतलब फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस का जो मीटिंग पॉइंट आप वैसा वो कह सकते हैं, और ये तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही बनेगा। फिर ये है आपके पास ब्लास्टोसिस्ट, जो कि क्या है, 32 सेल्ड है। और अब देखो आप, जोना पेलुसिडा सब में है, बस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, जोना पेलुसिडा हट जाएगी ताकि वो इम्प्लांट हो सके, फिर यहाँ पे जो है इम्प्लांट हो जाएगा। अब ये इम्प्लांटेशन भी हम देखेंगे, पर पहले हम क्लीवेज में ही मोरेला और ब्लास्टोसिस्ट को अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेते हैं। अब कोई अगर ये कहे, एक मिनट यार, नीचे आपको ये मोरेला ये नहीं दिख रहा ना, तो ये आप नोट कर लेना। अब कोई अगर ये कहे इतना छोटा छोटा क्यों लिखा, तो एक झापड़ उसके लगेगा मेरे से सॉरी यार, ऐसा मैं बोलता नहीं, नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। अब हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट ब्लास्टोसिस्ट। मोरेला के बारे में आपको जितना पता होना चाहिए था वो इन्हें बता ही दिया, अर्ली मोरेला, लेट मोरेला, ठीक है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया, बॉल लाइक, ये तो कोई भी मतलब कुछ भी कहे पता ही है आपको। अच्छा, एनसीईआरटी में इस सब के बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया होगा, उसमें तो डायग्राम भी नहीं बनाया ब्लास्टोसिस्ट का, बट क्या पूछा नहीं जा सकता, जा सकता है, ये तो एनसीईआरटी में सीबीएसई में पूछा गया था, तो आपके नीट में तो डायग्राम जरूर दिया सकता ना यार, देखना ध्यान से। ये अब मैं क्या बना रहा हूँ, ब्लास्टोसिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज दिस व्हिच आई एम मेकिंग हियर, इट इज ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान से देखना, ये आ गए एक तरह के सेल्स, ये देखो, ये एक तरह के सेल आ गए, इनको आप ऐसे ही बनाना, ये आपने सेल बना दी है। अब क्या होता है ना, जब होता है ये, जब बनता है तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स चले जाते हैं, ओके, कुछ फ्लूइड्स चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक सिस्ट बन जाता है, कहीं तो एक खाली सी स्पेस बन जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोसील। और आपने पढ़ा होगा सिस्ट, सिस्ट जो है वो खाली जगह के लिए आता है, सिस्ट, राइट। आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम के उसमें पे आपने पढ़ा होगा सिस्ट के बारे में, कि सिस्ट है, सिस्ट को फाड़ कर जो उनके सेल्स हैं वो निकलते हैं, तो ये सब आपने देखा होगा। ये हो गए एक तरह के सेल, और ये हो गए दूसरी तरह के सेल, ये देखिए, ओके। अब ध्यान से देखना है इसकी लेबलिंग, इसकी लेबलिंग ध्यान से देखनी है। देखो, ये है आपके पास इनर सेल मास, इसको हम बोल देते हैं इनर सेल मास, क्योंकि सारे जो सेल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनर सेल मास, बिकॉज ये क्या है, ब्लास्टोसील। ओके, एंड ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ओके, इनर सेल माल, माल नहीं, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसील। तो ये हमने किस चीज का डायग्राम बनाया है, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। और देखिएगा, अभी भी मैंने इसके ऊपर ही दोनों पेनिसिलिन बनाई है, पर ये रिमूव हो जाएगी बिकॉज इसको इम्प्लांट होना है, ओके। तो जिस चीज को इम्प्लांट होना है उसके अंदर कोई ऐसा थोड़ी होना चाहिए, दोनों पेनिसिलिन वगैरह, है ना, राइट। तो इसके अंदर ही नहीं होनी चाहिए, बट हट जाएगी, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। अच्छा, इनर सेल मास का एक और नाम लिख लीजिए, एम्ब्रियोब्लास्ट, ओके, एम्ब्रियोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट का एक और नाम भी होता है, वो भी लिख ही लो, ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म। अब ध्यान से देखना है, आईसीएम या इनर सेल मास के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आईसीएम, आईसीएम इनर सेल मास। इनर सेल मास जो है फॉर्म करेगा, या ऐसा लिखिए, दे आर टोटीपोटेंट सेल्स। नाउ व्हाट इज टोटीपोटेंट सेल्स, have the capacity to form all type of cells। तो इससे सारे सेल्स बन जाएंगे, सारे टाइप के सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड फॉर्म्स कंप्लीट एम्ब्रियो, पूरे एम्ब्रियो को यही टोटीपोटेंट सेल्स या यही इनर मास, इनर सेल मास जो है वही बनाएगा, ओके। आईसीएम, देन कम्स ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के बारे में, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कुछ हार्मोन सिक्रीट करेंगे। सबसे पहले मैं जरा एक मिनट इसको बंद करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रोफोब्लास्ट के सेल कुछ हार्मोन जैसे एचसीजी रिलीज करेंगे,
human chorionic gonadotrophin secretes hormones like HCG, human chorionic gonadotrophin। अब देखो, आपने याद होगा, अपने लोगों ने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि एलएच जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। उसको डिग्रेड होने से कौन बचाएगा? ये बचाएगा, क्योंकि जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो है खत्म हो जाएगा ना। उसका पीक आपने देखा एंड में जाते खत्म हो गया था, है ना। अब वो पीक तो नहीं आ पाएगा, पर उसकी जगह ये काम करेगा बाय एक्ट एज एलएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होनी होती है तो ये एलएच की तरह काम करता है, ठीक है। और इसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, सो और आप इसके बारे में लिख सकते हैं दैट ये जो है एंजाइम्स भी सीक्रेट करेंगे, और भी कई सारे एंजाइम्स जो है सीक्रेट करेंगे, जिनसे ये जो है जोना पेरिस्टिडाई अलग हो जाएगी। सीक्रेट्स एंजाइम्स फॉर कमिंग आउट ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को अलग कर देगा, ओके। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, या ट्रोफोब्लास्ट का एक और नाम ट्रोफोएक्टोडर्म। दिस इज इनर सेल मास, या इसका एक और नाम एम्ब्रियोब्लास्ट। ये इन सब के हमने काम देख लिए, तो इसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और इसका डायग्राम आपके जो है एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, बट ये आपके सीबीएसई का पेपर है उसमें भी बड़ी बार आया है, और वैसे भी बड़ी बार आया है नीट में भी, ठीक है। तो इसको नोट करिए। इसकी मैं एक बार फोटो क्लिक करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इम्प्लांटेशन। अब इसको इम्प्लांट होना है। नाउ इट नीड्स टू इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू दी दैट क्या होती है वो, जो उसकी वो होगी ना, मतलब एंडोमेट्रियम जो है, किसकी एंडोमेट्रियम किसकी होगी? ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, यूट्रस की जो इनर वॉल है उसको हम कह देते हैं एंडोमेट्रियम। उसमें इसको इम्प्लांट होना है, तो वो हम अब देखेंगे इम्प्लांटेशन की हेडिंग में। तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं इम्प्लांटेशन की तरफ, और आज हमें इम्प्लांटेशन को कवर करना है। ओके, सो आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन, एंड नाउ आई शैल इरेज इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इम्प्लांटेशन। अब ये जो है आपको इम्प्लांट करवाना है इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, which is uterus inner wall. Okay, so let's see what is the mechanism for implantation, या how implantation will take place. हेडिंग डालिएगा implantation। अब देखना ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब इम्प्लांट होगा, यहां पे बनाऊं, एक मिनट, इससे ठीक है। सी है, ये मैंने बनाई आपके पास एंडोमेट्रियम, ये देखो, ये क्या है? एंडोमेट्रियम है। और ये जो पार्ट है ये आपका अंदर वाला पार्ट ही होगा ना, ऑफ कोर्स ये अंदर वाला पार्ट ही होगा। यहां से आपके पास आ रहा है वो ब्लास्टोसिस्ट। तो उसका मैं जब इम्प्लांटेशन दिखा रहा हूं तो यहां पे दिखा देता हूं, ये आ गया और ये इसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, देखो। और ये मैंने नीचे से फिर से जो है दोबारा से आपकी ये बना दी लेयर जो है, ठीक है, वो लेयर। अब ये जब इम्प्लांट हुआ तो क्या होगा? इसके जो आईसीएम था, इनर सेल मास, वो जो है दो तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। चेक करिए, इनर सेल मास जो है वो दो तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। आईसीएम विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट। एंड सिमिलरली, अब देखना ध्यान से, ये ऐसे आया है तो जो यहां पे इसके कुछ सेल्स ऐसे होंगे, देखो, ये these are called syncytioblast. Let me write it as well, syncytioblast, यहीं पे लिख देता हूं, syncytioblast, these are syncytioblast। और जो इसके अंदर वाले ऐसे सेल्स हैं, ये these are cytoblast, cytoblast, ये साइटोब्लास्ट। और ये दोनों आर डिविजन्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट की डिविजन से बना सिंसिटियोब्लास्ट एंड साइटोब्लास्ट। साइटोब्लास्ट ये रहा, सिंसिटियोब्लास्ट ये रहा, जो इसके सेल जैसे जाएंगे ना तो इससे पेनिट्रेट करेगा ये, राइट। तो ये वो है। अब जो आईसीएम के सेल्स हैं वो कहाँ गए, देखना ध्यान से, इनको भी ध्यान से देखना। ये है, ये आपके ऐसे इसके आईसीएम के सेल्स आ जाएंगे, देख लिया। ये क्या है, आईसीएम के सेल्स। इनर सेल मास ऐसे डिवाइड कर देगा, देखो। अब एक साइड वाले सेल्स को हम क्या बोल देंगे, एपी, और दूसरे के बोल देंगे हाइपो। अब हाइपो कौन से होंगे, जो इस साइड होंगे, मतलब जो अंदर वाली साइड है वो हाइपो। ये है आपके पास हाइपोब्लास्ट, एंड ये है आपके पास एपीब्लास्ट। ओके, तो ये ध्यान से देखना इस चीज को। ये आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल है, एंडोमेट्रियम की यूटेराइन वॉल है। इसके अंदर गया, इसके अंदर गया गया आईसीएम डिवाइड हुआ इसमें, और ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हुआ इसमें। ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियोब्लास्ट और इसके साइटोब्लास्ट के अंदर डिवाइड, साइटोब्लास्ट में डिवाइड हो गया। ये एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट। इसको जल्दी देखिए, इसको जल्दी देखिए, और ध्यान से इसको आप एक बार नजर घुमाएं। देख लिया, तो इसको ध्यान से देखो, और मैं जरा सा लाल वाला यूज कर लेता हूँ। अब देखना, अब सी हियर, अंदर वाली साइड है, नहीं ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं फीमेल का जो है, ऐसे देखना ध्यान से, ये ऐसा है, तो ये वॉल लेयर ऐसी है अंदर वाली साइड, ठीक है। ये ऐसा फेलोपियन ट्यूब यहां से है, और ये आपकी यूटरस की ऐसे है इनर लाइनिंग। ये इनर लाइनिंग में जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ऐसे अंदर की तरफ दिखाई गई है। हाइपोब्लास्ट वाली साइड जो है आपका एक सेल बन जाएगा, एमनियोटिक सेल। ये एमनियोटिक सेल, और जो इसके सेल्स और ये है ना, ये जगह जो है, ये है एमनियोटिक फ्लूइड, और इसको बोलते हैं एमनियन। एमनियन, या इसके जो फ्लूइड है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। अभी एमनियोटिक फ्लूइड कई चीजों के लिए यूज होता है, ये हम पढ़ेंगे अगले कई चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये हम वहीं पे कवर करेंगे। और यहाँ पे जो सेल ऐसा बनेगा, उसका नाम हमने रख दिया यॉर्क सेल। ये क्या रख दिया, यॉर्क सेल। तो देखो, यॉर्क सेल बन रहा है एपीब्लास्ट वाली साइड, और जो है क्या था, एमनियन या एमनियोटिक सेल जो है हाइपोब्लास्ट वाली साइड जो है वो बन रहा है। तो ये आपने पढ़ा इम्प्लांटेशन। इसमें क्या हो रहा है, जब ये जा रहा है तो आईसीएम जो है वो हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट में डिवाइड हो रहा है, और ट्रोफोब्लास्ट सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट और एपीट्रोफोब्लास्ट में, सॉरी साइटोट्रोफोब्लास्ट में हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। अरे यार, यहाँ पे भी साइटोब्लास्ट लिख दिया, साइटोट्रोफोब्लास्ट में जा रहा है। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया अबाउट योर इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसको हमने बोल दिया यॉर्क सेल, और ये वाला जो सेल है, ये वाला जो है, इसको हमने क्या बोल दिया, एमनियोटिक सेल। और एमनियोटिक सेल का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसके टेस्ट से हम बेबी के बारे में जो बड़ा कुछ पता लगा सकते हैं कि उसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ये सब। ओके, so this is what is implantation, and let me check the duration of the video first, फिर ही हम आगे। हाँ, 28 मिनट की तो हो गई है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने करा है। एंडोमेट्रियम है, यूटेराइन वॉल है, हाइपोब्लास्ट जो है क्या है, हाइपोब्लास्ट यूटेराइन वॉल वाली साइड ही बनेगा, एपीब्लास्ट दूसरी साइड, एपीब्लास्ट दूसरी साइड, एपीब्लास्ट दूसरी साइड। यहाँ पे क्या है, एमनियन फ्लूइड, एपीब्लास्ट। अच्छा जी, ओ यार, मैंने एपीब्लास्ट ये क्या कर दिया, एपीब्लास्ट वाली साइड मैंने यॉर्क सेल बना दिया, या यॉर्क सेल हाइपोब्लास्ट वाली साइड था यार। देखो, हाइपोब्लास्ट वाली साइड वाला सेल है यॉर्क सेल, और वो वाला है एपी। देखो यार, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा कर लेते हैं, बाकी सब सही हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना है। हाई, एच आई, एच आई नहीं एच वाई। हाइपोब्लास्ट वाली साइड जो है यॉर्क सेल आएगा, तो हाइपोब्लास्ट यहाँ पे है, तो इस साइड वाला यॉर्क सेल आएगा ना। तो अब अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले मैंने ऐसे बनाया था ना, तो अब मैं इसको उल्टा बना देता हूँ, देखो। नहीं यार, ये ऐसे नहीं बन पाएगा।
एक मिनट, ऐसे बनाता हूँ फिर इसको ठीक करता हूँ, एक मिनट वेट करना। गड़बड़ तो हो गई है। देखो अब ये ऐसे नहीं है, अब ये ऐसे बन गया है, देखो ऐसा। यहां पे फैलोपियन ट्यूब है और ये है आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल, एंडोमेट्रियम यूटेराइन वॉल, ठीक है। ऐसे को जो ऐसे वाले सेल हैं, इसी की साथ वाले सेल हैं, ये है आपके पास हाइपोब्लास्ट। बात तो फिर वही आ गई यार, मैं दोबारा से ही बना देता हूँ इस डायग्राम को यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। रुको यार, आधे बच्चे तो वीडियो यहीं पे बंद करके चले गए होंगे यार, मैं इतना क्यों मिटा दिया, इसी को ठीक कर लेता थोड़ा सा। चलो देखो ध्यान से, ऐसे ही बना लेते हैं, ये देखो ये है, ऐसे को आएगा तो देखो ऐसे इम्प्लांट हो गया, ऐसे इम्प्लांट हो गया, ये आपके आगे सिंसिटियो ब्लास्ट, सिंसिटियो ब्लास्ट आ गए, ये आ गए साइटोब्लास्ट, तो ये साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। इनर सेल मास से जो बने हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, वो आए ऐसे, ऐसे कैसे रेड से दिखाते हैं। अंदर वाले हाइपो, बाहर वाले एपी। तो बाहर वाले मतलब देखो कैसा है, ये ऐसा है, फेलोपियन ट्यूब इस साइड से, ये ऐसे, और ये अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, जो अंदर की तरफ इस साइड वाला है, ये आपके पास कौन सा होगा, ये वाला आपके पास कौन सा होगा, जो एंड इसकी इसी की डायरेक्शन में मैंने बना दिया ऐसे ऐसे सेल। ये वाले कौन से हैं और ये वाले, तो ये है आपके पास हाइपो ब्लास्ट, दिस इज एक्टोब्लास्ट, हाइपो सॉरी, हाँ एक्टोब्लास्ट, दिस इज सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, एंड नाउ इट इज परफेक्ट। अब देखना मैं क्या करूंगा, अब चेक करना, ओए एक्टोब्लास्ट क्या एपीब्लास्ट, हाइपो और एपी है। अब देखना ध्यान से, अब एपी वाली साइड क्या होगा, ऐसे जो है एमनियोटिक सेल जो है वो बन जाएगा, एपी वाली साइड एमनियोटिक। क्यों, मैंने आपको क्या बताया, एच वाई, हाइपोब्लास्ट आपने बनाना आ गया आपको कि एंडोडर्म जो है ये एंडोमेट्रियम, उसी की डायरेक्शन में आपने बना दिया हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट वाला जो सेल है ये है आपके पास यॉर्क सेल, यॉर्क सेल, एंड ये जो है दिस इज एमनियोटिक सेल, एमनियोटिक सेल, दिस इज एमनियन, जो इनके बीच का ये है जगह टाइप, और जो है इसका फ्लूइड जो है दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। ये बेबी के बारे में बड़ा कुछ बता सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस डायग्राम को पूरा बनाऊंगा तो ऐसा है ये डायग्राम कुछ, यहां से आपके पास फैलोपियन ट्यूब, ये आपके पास ऐसा यूट्रस होगा, और ये उसकी एक वॉल ऐसा नीचे को जा रहा है, ठीक है। ये जो है नीचे को जा रहा है, ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म जो है देखो, अब ध्यान से देखना, दोबारा से बता रहा हूँ, एच वाई याद रखना है बस। हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म वाली साइड ही बनानी है, उसकी दूसरी साइड है एपीब्लास्ट। ये दो सेल्स बने हैं आपके आईसीएम से, और ये दो सेल्स जो हैं आपके बने हैं ट्रोफोब्लास्ट से, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। एमनियोटिक सेल जो है इस साइड बनेगा, किस साइड बनेगा, जिस साइड, देखो क्या याद रखना, एच वाई, यानी कि हाइपोब्लास्ट वाली साइड यॉर्क सेल है, और एपीब्लास्ट वाली साइड जो है आपके पास एमनियोटिक सेल है। तो इसको आप ध्यान से अब देख लो और इसको नोट कर लो, ये आपका करेक्ट है बिल्कुल, ओके। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मुझे पता है अब आपको कंफ्यूजन हो गई होगी, तो दिस विल बी रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब इसको हम दोबारा से करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका बचा है गैस्ट्रुला, ग्रेस्टुएशन, प्लासेंटा एंड पार्चुरेशन, राइट, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब हम इसकी एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। लास्ट पेज पे आपको दिया होगा इसका, सेकंड लास्ट पेज, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पेज पे इस चैप्टर, ओ यार शिट, सॉरी, यस,
So let's come to the page number is from old NCERT. It's on page number 52. 52 पे आपको ये दिया हुआ है, देखो mitotic division starts at as the zygote moves through the isthmus of oviduct called cleavage. तो mitotic division को हमने बोले cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomere. ब्लास्टोमेर आपको बता दिया ना, 8 to 16 ब्लास्टोमेर जिसके अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे, मोरिला बोलेंगे। 8 सेल to 16 सेल को मोरिला बोलेंगे। मोरिला डिवाइड्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट ग्रोज फर्दर एंड इनटू द यूटरस, यूटरस में चल जाएगा। द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स called inner cell mass. Trophoblast layers attach to the endometrium and the inner cell mass differentiate as embryo. अब देखो ये जो हाइपोब्लास्ट है, एपीब्लास्ट, ये एम्ब्रियो बना लेंगे, ठीक है, और वो तो उसके साथ एंडोमेट्रियम से अटैच करने में मदद करेगा। The uterine cells divide rapidly and cover the endometrium of the uterus. अब ये जो यूटेराइन के सेल्स है ना, ये यहां से इसको कवर कर लेंगे, देखो ठीक है, यहां से इसको कवर कर लेंगे ये। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और हमने जो चीज पढ़ी है वो हमने पढ़ी नीचे, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, वो तो आपको लिखा है प्लेसेंटा जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है, बट प्लेसेंटा के फीटल पार्ट को बनाता है कौन, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट का मैंने आपको लिखवाया था ना, ट्रोफोब्लास्ट ये बना रहा है, ठीक है, ये सिक्रीट कर रहा है, तो प्लेसेंटा भी कह सकते हैं बिकॉज ट्रोफोब्लास्ट से ही प्लेसेंटा बनता है, फीटल पार्ट, ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा अगले लेक्चर्स में। अब आपका बचा प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड दिस लास्ट पार्चुलेशन, लैक्टेशन। लैक्टेशन वी हैव कवर्ड, ओके, पार्चुलेशन इज लेफ्ट नेक्स्ट। पार्चुलेशन, gestation, gastrula, gastrulation, these are some of the topics that are left. Now for the homework for today's lecture is, पहले मैं इसकी फोटो खींचूं एक, हाँ, now let's come to the homework of today's lecture. Homework is DPP number 8. लेक्चर नंबर 9 में यू हैव टू सॉल्व DPP नंबर 8 एंड लेक्चर 10 में आपको एक और DPP मिलेगी, DPP नंबर 9, फिर इसके भी DPP सॉल्यूशन मिलेंगे। एंड DPP सॉल्यूशन आई होप सो, आई थिंक सो, आपको एक नए चैनल पे मिलना स्टार्ट होंगे बिकॉज इस चैनल पे ना फिर बहुत मतलब अजीब सा मेरे को लग रहा था काम, DPP भी इसी में, सब कुछ इसी में। होमवर्क देखिए, DPP नंबर 8, और इसको रिवाइज कर लेना यार, जो आज करवाया ना इसको एक बार रिवाइज करना। रिवाइज इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन एक बार आपको रिवाइज कर लेना है बस, ओके। एंड नोट्स कंप्लीशन, नोट्स को कंप्लीट कर लेना था, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बट ये मेरी आउटरो नहीं है, मैं पता नहीं क्यों हर वीडियो में यही बोलता रहता हूँ। ओके चलिए, फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।